प्यारे विद्यार्थीगण, क्लास 11th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं लास्ट क्लास में बताया था, मेरा जो क्लास हुआ था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ बता दूं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। Write the following at intervals। इसमें पहला मैं बता रहा हूँ, ये आपका सेट बोल्डर मेथड दिया है। x such that x belongs to the set of rational number capital R where -4 is less than x is less than or equal to 6। ये सेट बिल्डर मेथड है। अब इसको इंटरवल में कैसे शो करेंगे, तो सॉल्यूशन में देखिए, आप लेट कर लो। लेट कैपिटल A इज द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू द रेशनल नंबर -4 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो अब हम यहाँ देखें x ग्रेटर देन -4, माने x का वैल्यू -4 से बड़ा है, इक्वल टू नहीं है, एंड x इज इक्वल टू और लेस देन 6। तो ये आपका हो जाएगा ऐसे, a इज इक्वल टू -4 से बड़ा कर रहा है तो -4 को नहीं लेंगे, -5 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 तक ले लें, क्योंकि इक्वल टू 6 लगाया। एज इंटरवल शो करना है, तो एज इंटरवल में आप एक नंबर लाइन खींचोगे और इस नंबर लाइन में -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 5 और 6 यहाँ तक दिखाना है। तो यहाँ डार्क हो जाएगा और यहाँ पर ऐसे हम रिंग कर देंगे और ये आपका इसको थोड़ा सा डार्क लाइन खींच देंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक लिया। अब एज इंटरवल में आपको दिखाना है, एज इंटरवल तो कैपिटल A इज इक्वल टू, यहाँ से ये फर्स्ट ब्रैकेट रहेगा, इसे यहाँ लिखेंगे -4, मतलब इधर ओपन हो गया, और कॉमा 6, और इधर इसको क्लोज कर देंगे। ऐसा ब्रैकेट लगा कर इधर क्लोज कर देंगे, और इधर आपका इस तरह का रहेगा। हो गया। एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक सेट दे दिया है जिसमें x की वैल्यू -4 से बड़ा हो, ग्रेटर हो, बट लेस देन और इक्वल टू 6। मीन्स x इक्वल टू 6 हो सकता है, बट x की वैल्यू एग्जैक्टली -4 नहीं होगा। तो इधर ओपन है, इसको कहेंगे ओपन इंटरवल। ये ओपन कर दिए, इसको ओपन कहेंगे। और इक्वल टू 6 का दे रहा है तो इधर इक्वल कर दिए, और इसको टेबुलर मेथड से दिखा दे रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। इसको लाइन में शो कर दिया, नंबर लाइन में, और ये एज इंटरवल आपको दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये दिया है, इंटरवल में दिया है, उसको सेट बिल्डर मेथड में शो करना है। कर दीजिए आप। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है राइट इन सेट बिल्डर मेथड, तो ये इंटरवल में आपको दे दिया है। अब इसको सेट बिल्डर मेथड में देना लिखना है। अब यहाँ देखिए, ये भी जो है आपका स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब इसको ओपन इंटरवल कहेंगे, इधर भी ओपन इंटरवल कहेंगे। तो सेट बिल्डर मेथड में आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे A इज इक्वल टू सेट बिल्डर मेथड x सच दैट x, और ये सब रियल नंबर है, बिलोंग्स टू द रियल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन 0। हो गया ये सेट बिल्डर मेथड। इसको नंबर लाइन पर अगर आप शो करोगे, ऑन नंबर लाइन
नंबर लाइन पर अगर शो करना है -3, -2, -1, 0, तो यहाँ पर एक रिंग बना देंगे और यहाँ रिंग बना देंगे और इसी के बीच में रहें। मीन्स नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 3 एंड नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, बट ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। -3 से ग्रेटर क्या हो सकता है? -2.9, -2.99, ये सब -3 से ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 ये आप लोग कर लेंगे। अब आता है आपका वेन डायग्राम्स। आज आपका टॉपिक होगा वेन डायग्राम। ये तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आइए देखें वेन डायग्राम। तो ये एक इंग्लिश लॉजिशियन थे, जॉन वेन, उन्हीं के नाम पर पड़ा ये वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स में होता क्या है? वेन डायग्राम्स में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हम बनाते हैं और किसी सेट को इसी में शो करते हैं और बाहर हम लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे लेट कर लो, आपको दे रहा है एक सेट A इक्वल टू, आपको दिया 1 2 3 4 5 और यूनिवर्सल सेट आपका है 1 2 9 to 10। ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मीन्स जो सेट आपको शो करना है वो सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें हो, वो यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 10। अब इसको वेन डायग्राम में दिखाना है तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेते हैं। इसमें क्लोज्ड सर्कल ऐसे बना लो। इसमें लिखेंगे A और A में एलिमेंट कौन कौन है? 1 2 3 4 एंड 5। कौन इसमें वेन यूनिवर्सल सेट में कौन नहीं है? तो 6 to 10। अब बाहर ये जो खाली जगह है इसी में 6 to 10 हम लिख देंगे। ये आपका वेन डायग्राम है और वो जो यू बनाया गया है वो यूनिवर्सल सेट हो गया। अब वेन डायग्राम्स में हमको शो करना है यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट। तो आइए आज देखा जाए यूनियन ऑफ सेट को आप वेन डायग्राम्स में कैसे शो करें। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। तो लेट कर लें, लेट यू हैव A and B आर टू गिवन सेट्स। A and B आर टू गिवन सेट्स। A आपको दिया है 1 2 3 4 एंड 5 एंड B में मान लीजिए आपको दे रहा है 4 5 6 7। ये हो गया। और यूनिवर्सल सेट आपका 1 to 10। A यूनियन B को शो करना है। सिंस A यूनियन B, तो A यूनियन B क्या होगा? इसको यूनियन पढ़ते हैं U। तो A यूनियन B में इसमें X सच दैट X इज एलिमेंट ऑफ A और X इज एन एलिमेंट ऑफ B। मतलब या तो A का एलिमेंट हो या फिर वो B का एलिमेंट हो। तो सेट बिल्डर मेथड हो गया। अब टेबुलर मेथड में A एंड B के सारे एलिमेंट्स को मिक्स करके लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये आपका A यूनियन B हो गया 1 to 7। इन दोनों सेट्स को मिला दिया। अब बाय वेन डायग्राम, अब इसको वेन डायग्राम में दिखाया जाए। तो वेन डायग्राम से आप शो करने के लिए ऐसे बना लें A एंड B। इसलिए ये हिस्सा बनाया है इस तरह से क्योंकि कुछ एलिमेंट्स हैं जो A में है और B में नहीं है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो B में है और A में नहीं है। और बीच में जो लिखे जाएंगे वो दोनों में कॉमन होंगे, उनको लिखे जाएंगे। ये आपका सेट A है, ये सेट B है, यहाँ यूनिवर्सल सेट लिख दिया। तो अब सेट A और B में कौन मिल रहे हैं, कौन दोनों में कॉमन है? तो 4 एंड 5। तो 4 एंड 5 को इस कॉमन पोर्शन में लिखेंगे।
क्योंकि ये पोर्शन सेट ए का भी है और यही पोर्शन सेट बी का भी है। ए में कौन कौन बच गए 1 2 3, बी में कौन कौन रह गया 6 एंड 7। तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी, ये तीनों मिलाकर आपका हो गया ए यूनियन बी। अब कौन कौन ऐसे हैं जो यू में है बट ए यूनियन बी में नहीं है, तो 7 8 9 10, 8 9 10 ये आपका हो गया ए यूनियन बी। बी यूनियन ए भी यही होगा, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर लिया। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये आप होमवर्क में प्रूफ करोगे इन HW, प्रूफ दैट। ये होमवर्क में आपको करना है। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए को होमवर्क में आपको शो करना है। तो इसमें कर लें लेट ए एंड बी आर टू given sets, then A intersection B, A intersection B is denoted by A इंटरसेक्शन में जो यूनियन का U बनता था उसका उल्टा कर देंगे B, ये आपका A यूनियन B। तो लेट कर लो, ए में आपको दिया है 1 2 3 4 एंड 5 एंड बी एक सेट है, इसमें आपको दे रहा है 4 5 6 7 8। तो ए यूनियन बी में जो होता है सेट बिल्डर मेथड में ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स ऑल्सो बिलोंग टू बी। इसका मतलब यह है कि ए इंटरसेक्शन बी में वे एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए के भी हों और वो सेट बी के भी हों, दोनों सेट के हों। तो सेट ए एंड सेट बी में कॉमन हो। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ आपका क्या हो गया, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है 4 एंड 5, ये दोनों में कॉमन एलिमेंट। अब वेन डायग्राम में शो करना है तो ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ यूनिवर्सल यू लिख देते हैं, यहाँ सेट या ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट जो है उसको यहाँ लिख दिए, यहाँ 1 2 3 हो गया, यहाँ पर 6 7 8 बच गया। तो ये जो हिस्सा है जो दोनों में कॉमन पोर्शन है यही आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें एक यह है कि इफ़ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब ऐसा है देयर इज़ नो एनी कॉमन एलिमेंट सेट ए एंड सेट बी। अगर सेट ए और सेट बी में कोई एक सिंगल कॉमन एलिमेंट अगर ना हो तो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो आइए देखा जाए डिसजॉइंट सेट के यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो आपका इसमें नेक्स्ट हो गया यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स। आइए देखा जाए यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट। तो पहले डिसजॉइंट सेट का मतलब समझ लीजिए। डिसजॉइंट सेट्स मीन्स disjoint sets means there is no common element in set A and set B। अब लेट कर लें A is equal to 1 2 3 4 5 and B is equal to 6 7 8। तो हम देख क्या रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B जो है इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स 5। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो गया 5। दो डिसजॉइंट सेट का A इंटरसेक्शन B 5 एंड A यूनियन B जो हो जाएगा A यूनियन B में ये सारे एलिमेंट्स आपके आ गए। अब बाय वेन डायग्राम अगर आपको दिखाना हो तो वेन डायग्राम में अगर दिखाना है
यहाँ यू कर लेंगे, ए और बी ये दो अलग अलग हो गए। देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट। 3 4 5 6 7 8 नो कॉमन एलिमेंट। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बना देंगे 5। अब ए यूनियन बी को दिखाना है। ए यूनियन बी को अगर दिखाना है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो ए के सारे एलिमेंट लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन्हीं दोनों को मिक्स करके लिख दिया जाएगा। ए यूनियन बी में ये दोनों हो जाएंगे। हमको लगता है समझ में आ गया हो। तो अब आ जाए ए डिफरेंस बी, दो सेट का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो सेट का अंतर, डिफरेंस ए माइनस बी क्या होगा? तो लेट कर लो। ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6 7 8। अब आपका a माइनस बी में क्या करेंगे? a माइनस बी, ए में से b को घटाइए, जो कॉमन एलिमेंट वो हट गया है और जो a में बच जाएगा उसी को लिखेंगे। तो a में रह गया 1 2 3, ये हो गया। वेन डायग्राम में दिखाना है तो ऐसे बना लो, या a है या b है या u है, तो a माइनस बी आपका यह है, यह पोर्शन a माइनस बी, ये पोर्शन क्या हो गया? a माइनस बी। और यह जो पोर्शन है यह आपका हो जाएगा b माइनस ए, हो गया। और ये जो खाली हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, यह आपका a इंटरसेक्शन b। तो अब यहाँ से एक फार्मूला हमको मिल गया, वह फार्मूला हमको यह मिल गया, नंबर ऑफ a यूनियन b, मतलब a यूनियन b का कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये जो होगा ये हो गया नंबर ऑफ a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b एंड प्लस नंबर ऑफ b माइनस ए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, VIMP फार्मूला। फिर से समझ लीजिए फार्मूला क्या है। तो ये दो ऐसे सेट हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट, ये दो ऐसे सेट हैं जो डिसजॉइंट नहीं, मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है। a माइनस बी में तो जो a में रह जाएगा उसको लिखेंगे, और b माइनस ए में तो जो b में बच जाएगा वो लिखेंगे। ये आपका a माइनस बी हो गया, या पोर्शन इन कॉमन पोर्शन हो गया, और यह पोर्शन b माइनस ए हो गया। तो आज बस यहाँ तक मैं थियोरी दे दिया। इस पर क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.4 है, मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, आप सॉल्व करिए। और एनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स तक क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।